यूट्यूब पे जाकर अगर मैं गेमर गर्ल रोस्ट या एक्सपोर्ट सर्च करूं तो दुनिया भर की वीडियोस बनी हुई है जिनमें ऑलमोस्ट सबका सेम ही परसेप्शन है। बट जब बात आती है फीमेल गेमर्स की तो ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल हो चुका है कि लौंडे फीमेल गेमर्स का नाम सुनते ऐसे चिढ़ते हैं जैसे कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ पकड़ लिया हो। वेल, इस वीडियो में हम फीमेल गेमर्स से रिलेटेड हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर भले उनकी ग्रोथ हो, उनकी खूबसूरती या फिर इन सबको लेकर मेल्स की लस्ट, मैं हर एक चीज को अच्छे से ब्रेक डाउन करूंगा। आई बेट तुमने ऐसा ओपिनियन पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं देखा होगा। नाउ फीमेल गेमर्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस तुम लोग देखोगे उन सब में मेजरली ज़ाया को एक गॉडेस के रूप में दिखाया जाता है एंड पायल और बाकी सभी फीमेल गेमर्स को कल्प्रिट या फिर विलेन। तो हम लोग भी अपनी वीडियो को ज़ाया और पायल के राउंड ही रखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पायल की बात करूं, साक्षी, काश, कृतिका ब्लॉसम या जो भी हो, ये सभी आर्गुमेंट्स, फैन वॉर्स और कंट्रोवर्सीज मेजरली कुछ कॉमन पॉइंट्स के राउंड ही घूम रही है। एंड बाय द वे मैं पगलू नहीं हूँ, और हाँ, मेरी 97% ऑडियंस मेल कैटेगरी की है एंड सोसाइटी के हिसाब से कहा जाता है कि मर्द कभी रोते नहीं। तो आओ देख लेते हैं इसमें कितना सच है। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का इंस्टाग्राम पर चले या फिर डिजिटल हीरा मंडी से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुस्कान कार्य जैसे चीप लड़कियों से। हम अपना एंटायर फोकस हमारे इंडियन गर्ल गेमर्स पर रखेंगे एंड मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम लोगों को एक लाइफ लेसन मिलने वाला है। अब देखो, कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि एक्जैक्टली चल क्या रहा है। तो बेसिकली एक डिस्कोर्स चल रहा है इंडियन गर्ल गेमर्स को लेकर, और ऑडियंस दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है। पहला ओपिनियन है कि जैसे मेल गेमर्स है वैसे ही फीमेल गेमर्स है, लेकिन सच बताऊं तो इस ओपिनियन का स्टैंड लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। बट अगर तो आप इनमें से किसी भी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलकर देखेंगे तो 99% लोगों का यही कहना है कि ये सो कॉल्ड गर्ल गेमर्स हैं, ये सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ग्रो कर रही हैं, ना तो ये गेमिंग कंटेंट बना रही है और ऊपर से बॉर्डरलाइन न्यूडिटी। इनको गेमिंग का जी भी नहीं पता। गेमिंग चैनल पर ये सौरभ जोशी बन रही है, पीसी गेमर्स को कोई पूछता भी नहीं है, मिस्टर बीस बन रही है, बस गेमर नहीं बन पा रही। और जो डिजर्विंग गेमर्स है उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता। एक लास्ट कमेंट जो हर बंदा करता है, भाई गेमिंग तो ज़ाया ही कर रही है। हम हर एक आर्गुमेंट को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करेंगे, बस कानों के साथ साथ दिमाग को भी खुला रखना। पहले बात करें अपने पहले आर्गुमेंट से, द डिजर्विंग लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। और अगर मैं सच कहूं तो ये बात एकदम सही है कि सोशल मीडिया पर जहां लड़कियां हैं वहां ऑडियंस अपने आप आ जाती है, डिजर्विंग लोग वहीं रह जाते हैं, चीजें उनके लिए और भी खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल गेमर्स को भयंकर लेवल पर सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट सभी फीमेल क्रिएटर्स को ही उनको सुपर चैट्स मिलती हैं क्योंकि मेल्स लस्ट के पीछे भागते हैं। बेसिकली लड़कियों को ग्रो करना इजी होता है मेल्स के कंपैरिजन में। फिर भले वो सोफिया अंसारी हो, मुस्कान कारिया, अंजलि अरोड़ा, एंड रिसेंटली भी तुम लोगों ने देखा होगा टीम सीएसके के मैच के बाद एक लड़की ने विद इन अ वीक 500 के फॉलोअर्स गेन किए। तो इससे ये तो वैलिडेट हो जाता है कि इंडिया में लड़कियों को ग्रो करना रिलेटिवली ज्यादा इजी है। ना हमारा सेकंड आर्गुमेंट है कि लड़कियां सिर्फ अपने एस्थेटिक अपील यानी कि अपनी खूबसूरती के लिए फेमस होती है। पहली चीज तो ये कि ये आर्गुमेंट क्या की शक्ल से भी ज्यादा एब्सर्ड है, क्योंकि अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि ये लड़कियां सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से पॉपुलर है तो तुम्हारा ये कहना है कि ज़ाया खूबसूरत नहीं है। सिंप नहीं कर रहा आनंद भाई, लेकिन क्या ज़ाया को डिजर्विंग सपोर्ट मिलता है? नहीं। एंड सेकंडली ये आर्गुमेंट इसलिए भी फ्लॉड है क्योंकि अगर तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये पॉपुलर सिर्फ अपनी ब्यूटी की वजह से है तो फिर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो लड़कियां अपनी जिंदगी में कभी रेलेवेंट होंगी ही नहीं, क्योंकि ना तो उनको एल्गोरिथम की जरूरत है, ना गेम खेलने की, ना कंटेंट बनाने की। बट अगर तो ऐसा एक्चुअली होता तो पायल की व्यूअरशिप कभी नीचे जाती ही नहीं, लेकिन उसका ग्राफ मैसिवली नीचे जा रहा है। उसको व्यूअरशिप लाने के लिए शॉर्ट स्ट्रीम करनी पड़ रही है। दैट प्रूव्स कि सिर्फ ब्यूटी मैटर नहीं करती, आप ऑडियंस को क्या प्रोवाइड कर रहे हो ये भी मैटर करता है। बट जब बात करें हमारे थर्ड आर्गुमेंट की तो ये है कि लोग पीसी गेमर्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बट जब बात आती है मोबाइल गेमर्स की तो ऑडियंस उनको फुल सपोर्ट करती है। एंड इन माय ओपिनियन ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रैश है, क्योंकि इसमें ना तो ऑडियंस की गलती है, ना मोबाइल गेमर्स की, और ना ही पीसी गेमर्स की। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द लोग पीसी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अज्यूम करो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस जो गेमिंग में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। नाउ अगर तो क्रिएटर्स उनको पीसी गेम्स लेट्स से एपेक्स लेजेंड्स या वैलोरेंट दिखाएंगे तो ऑडियंस को एक दिन के अंदर तो समझ में आने से रहा। जब गेम खेलने वालों को 1 से 1.5 महीना लग जाता है किसी गेम को सीखने में तो ऑडियंस कैसे ही समझेगी? इट्स लाइक कि आप इंडिया के अंदर चाइनीज लैंग्वेज की फिल्म दिखा रहे हो, और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ऑडियंस के लिए पीसी गेम्स एकदम इररिलेवेंट बन जाते हैं। एंड इसमें ऑफ कोर्स कुछ गेम्स एक्सेप्शन है। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे कि हमारी कंट्री के अंदर पीसी गेमर्स या एक्चुअल गेमर्स इतने कम क्यों हैं, या मे बी उनको सपोर्ट ही नहीं मिलता, तो इसका जवाब तुमको खुद मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अपने आर्गुमेंट को ध्यान से देखें तो इंडिया में ज़ाया को फीमेल गेमर्स की क्वीन कहा जाता है। पूरे इंटरनेट की ऐसी वाली वीडियोस के अंदर ऐसे ही कमेंट्स भरे हुए हैं कि फीमेल गेमर तो ज़ाया है वरना कोई नहीं। लेकिन अगर हम उनकी व्यूअरशिप की बात करें तो सपोर्ट उनको कोई नहीं कर रहा। कुछ टाइम पहले उनके कुछ ऐसे व्यूज थे, एंड करंटली भी जो व्यूज आ रहे हैं वो उनके पायल के साथ हुई कंट्रोवर्सी वाले बात के फेस से आ रहे हैं। लोग उनका नाम तो लेते हैं पर एक्चुअली में सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ही कम है। एंड बात करें हमारे फोर्थ आर्गुमेंट की तो ऑडियंस का कहना है कि गर्ल गेमर्स को गेमिंग का जी भी नहीं पता, कोई स्किल्स नहीं है, सिर्फ मेकअप लगाओ और व्यूज उठाओ।
तो तू भी कर ले भाई। वेल लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है कि गेमर मतलब जो गेम को प्रोफेशनली खेलते हो, उसकी गेमिंग स्किल्स शार्प होनी चाहिए, वरना नूब तो पायल भी है। एंड ऑडियंस थोड़ी जितनी भी एक्सपोजर वीडियोस हैं, सब में लोग यही बोल रहे हैं कि इनके पास गेमिंग स्किल्स नहीं है। देखो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर का मतलब होता है जो किसी गेम को प्रोफेशनली खेलता है, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर। एंड ऑफ कोर्स अगर तो कोई कम्पीट कर रहा है तो उसके पास उस पर्टिकुलर गेम के अच्छे खासे स्किल्स का होना जरूरी होता है। उसका एंड गोल विनिंग्स और सैलरीज की तरफ होता है। मीनवाइल जो एक्चुअल गेमर्स होते हैं वो गेम को कैजुअली अपने फन के लिए खेलते हैं। इनका एंड गोल फन और चिल करने का होता है, जस्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी, प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा। एंड ये क्रिएटर्स जो आप लोगों को दिख रहे हैं उनको गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स कहा जाता है। इनका गोल होता है कि गेम कोई सा भी हो, खेलना है ना है, बस ऑडियंस को एंटरटेन करना है और खुद को मोनेटाइज। नाउ आई होप कि तुम लोगों को इससे कुछ समझ में आया होगा। अब वीडियो यहाँ से और भी ज्यादा लेयर्ड होने वाली है, क्योंकि अब हम एक ऐसा आर्गुमेंट पर आ चुके हैं जहाँ शायद तुम लोग मुझे कैंसिल करना पसंद करोगे कि भाई और कितना चाटेगा, लेकिन तुम लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। बस मैं तुम्हें 2 सिचुएशन देने वाला हूँ जिसको तुमको आंखें बंद करके इमेजिन करना होगा। जैसे इमेजिन कि तुम लोग पीसी गेम्स खेल रहे हो और तुम्हें सिर्फ 100 लोग देख रहे हैं। तुम्हारे पास ब्रांड कोलैबोरेशन आएगा, वो शायद तुम्हें 20,000 रुपए दे दे। वहीं दूसरी तरफ तुम बीजीएमआई स्ट्रीम करते हो और तुम्हें 10,000 लोग देख रहे हैं। अब ब्रांड तुमको इस चीज के 2 लाख रुपए देगा, तो तुम क्या चूज करोगे, 20,000 रुपए या फिर 2 लाख रुपए? अगर तो तुमने पीसी गेम्स चूज किया है तो दोस्त तुम मुझसे तो झूठ बोल ही रहे हो, पर खुद से भी झूठ बोल रहे हो। अब एक लास्ट सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचो तुम सिर्फ बीजीएमआई खेल रहे हो और तुमको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं मिल रही, ना तुम निजी ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ तुम कंटेंट बनाते हो, व्लॉग बनाते हो या फिर चैलेंज वीडियोस बनाते हो। अब 2 लाख रुपए की जगह तुम्हें 3 से 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, अलग अलग ब्रांड्स तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, तो तुम क्या चूज करोगे? अभी भी पीसी गेम्स। इमेजिन तुम गेमिंग के साथ व्लॉग्स बना रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो तुम्हें एक स्टेट टूरिज्म से स्टेट को एक्सप्लोर करने के पैसे मिलेंगे। या फिर अच्छे आउटफिट्स पहन रहे हो तो अच्छे लाइफस्टाइल ब्रांड्स तुमको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और अच्छी फेस वैल्यू है तो तुम्हें किंग कोहली के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड स्टार स्पोर्ट्स पर फीचर होते हो। अभी भी पीसी गेम्स। इंडिया में जेन्युइनली पीसी गेम्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 सालों तक भी स्केलेबल होगा। इंडिया के बिगेस्ट पीसी गेमर्स भी व्यूअरशिप लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अर्निंग्स कैसी होगी जब उनका फाउंडेशन ही मोबाइल गेम है और उनको व्यूअरशिप भी मोबाइल गेम से आएगी, तो ऑब्वियसली वो पीसी गेम्स क्यों ही खेलेंगे। लेकिन भाई अगर उनको व्लॉग्स और चैलेंज वीडियोस ही बनानी है तो उन्होंने गेमर का टैग क्यों लिया हुआ है? वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज एक्चुअली में कंसर्निंग है कि इनमें से मेजरली गेमिंग पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। एंड जो लोग कर भी रहे हैं वो फ्री फायर या बीजीएमआई खेल रहे हैं, उसके अलावा गेमिंग ये ना के बराबर करते हैं। इनिशियल ग्रोथ के लिए एक गेम पर फोकस करना समझ आता है, लेकिन सर्टेन नंबर्स के बाद ये लोग वैरायटी गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनका फोकस गेम्स पर ज्यादा है ही नहीं। देखो अगर हमें इस इकोसिस्टम की एक्चुअल ग्रोथ चाहिए तो हमें किसी के मेकअप पर, किसी के कपड़े पहनने के तरीके पर या फिर उनके गेमिंग स्किल्स पर क्वेश्चन नहीं करना। तुम लोग उनको गाली देने की बजाय कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर सकते हो, वरना जो जेन्युइन गेमर्स है जो एक्चुअली में ग्राइंड कर रहे हैं उनके लिए स्पेस ही नहीं बनता, क्योंकि गेमिंग का पूरा स्पेस डाइल्यूटेड हो चुका है। कोई भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा, सब लोग उनकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और उनकी इन्फ्लेटेड व्यूअरशिप का एडवांटेज ले रहे हैं। नाउ अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सिर्फ एक ग्रे एरिया था, लेकिन पता है इन फीमेल गेमर्स को किस लेवल पर हेट किया जाता है जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग ऑन द इंटरनेट। और सबसे बड़ा सवाल, पता है मैंने ये वीडियो क्यों बनाई? मैं इंटरनेट पर काफी एक्टिव रहता हूँ, तो जब मैंने देखा कि हर दूसरा क्रिएटर बिना कुछ समझे, बिना फैक्ट चेक किए बस कंटेंट के नाम पर इन लड़कियों को टारगेट कर रहा है, तो आई वाज रियली शैटर्ड। वैसे आई नो एज अ क्रिएटर कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाना इट्स पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन कुछ क्रिएटर्स ने इन फीमेल्स को बंदी, पॉर्न स्टार्स कहकर रेफर किया। एमएम लीग जैसे फ्रेजेस को बहुत ही कैजुअली अपने थंबनेल में डाल रखा है। कोई भी रील या वीडियो देखो जो लड़कियों से रिलेटेड है, सब में एक चीज बहुत ही कॉमन रहती है, हेट। कुछ समय पहले जब मैंने इस वीडियो की अनाउंसमेंट करी थी तो लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि भाई इनकी फाड़ दो, इनको बुरी तरीके से एक्सपोज कर दो, क्योंकि सब लोगों ने ये नैरेटिव बना रखा है, इनसे मिलो, ये है साक्षी। कुछ दिनों पहले एक ट्रेंडिंग रील पोस्ट करती हैं जिसमें ना ही किसी को पोक करती हैं, ना ही किसी के अगेंस्ट कुछ कहती है। एंड टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मुझे भी ये सब कंटेंट नहीं पसंद, बट और रील के नीचे के कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, इफ यू आर डन विद योर एक्स मूव ऑन टू द कैटेगरी। गेमिंग करो जहां पर, मुजरा करो रात भर। नाउ जस्ट इमेजिन एक शूटिंग चल रही है जिसको 1.5 से 2 करोड़ लोग देखने वाले हैं, और तुम लोग एक हॉल के अंदर हो, वहां बहुत से लोग बैठे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। नाउ एक रैंडम पर्सन आकर सबके सामने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर कमेंट करते हुए बोलता है तेरा तो 2 इंच का है, इस पर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मे बी शायद तुम उसकी फाड़ दोगे या पॉसिबली तुम कुछ कमबैक दे दोगे। बट जब एक लड़की ने कमबैक दे दिया तो पूरे देश के सूडो गेटकीपर्स को संस्कृति याद आ गई। लड़के अगर ये बोले कि उनकी 3-4 गर्लफ्रेंड है तो उनको चैट का टैग दिया जाता है, पर लड़की अगर कमबैक दे दे तो उसे का टैग दिया जाता है। What are you doing in Hyderabad? I didn't expect I just came to meet you. Oh, I'm your 5th wife. yes. You are my 10th husband. जब ये रील वायरल हो रही थी इसके कमेंट सेक्शन में सब लोग पायल को आर वर्ड से बुला रहे थे। एंड ये कमेंट्स करने वाले हम मील्स ही हैं, इनको देखने वाले भी और कंप्लेंट्स करने वाले भी। सोसाइटी जब एक प्रॉस्टिट्यूट को उसके मुंह पर नहीं बुलाती, लेकिन हम बहुत ही कैजुअली अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़कियों को इतना डिसग्रेसफुली ट्रीट करते हैं। यार हम चाहे जितना मर्जी फेमिनिज्म या जेंडर इक्वालिटी का आर कर लें, पर सच ये कि फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ दोनों ही केसेस में लड़कियां नेचुरली थोड़ा वल्नरेबल होती है मेल से कंपैरिजन में। अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन लेट्स से मवी, वो अगर एक मेल और फीमेल दोनों को स्लैप करे तो चांसेस आर हाई कि फीमेल नीचे गिर जाए, विच शोज कि हमारे अंदर लड़कियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जब किसी की मृत्यु हो जाती है
तो उसके लास्ट राइट्स में फीमेल्स को जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि लड़कियां लड़कों जितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बट आयरॉनिकली जब कोई लड़की थोड़ा सा बोल जो क्रैक करती है या फिर वीडियो बनाती है, तो लोग अपने छोटे से ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी इनसिक्योर मैस्कुलिनिटी को वैलिडेट करने के लिए। इनसे मिलो, ये है काशवी। आई कैन प्रूव दिस कि बाय फॉर गेमिंग कम्युनिटी की नहीं बल्कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है। लेकिन लोग इनकी क्रिएटिविटी और हार्डवर्क को ये कहकर डिसमिस करते हैं कि भैया ये तो औरतें हैं ना, इनको तो ऑडियंस पहले देखती है। बट मीनवाइल जो एक्चुअली में खुद को करके कंटेंट बनाती है, लोग उनको भयंकर लेवल पर सपोर्ट करते हैं। 40-50 लाख रुपए तक की पेड मेंबरशिप ली जाती है, 40-50 lakhs। ऑनेस्टली इनमें तुम्हें क्या ही कमी निकालूं, इस कंट्री में सच में चाटुकारों की कमी नहीं है, और सिंपिंग कभी बंद नहीं हो सकती। लोगों को सिम करने से रोकना मतलब समुद्र के पानी का टेस्ट चेंज करने जैसा होगा। रेफरेंस के लिए मेरा ही चैनल ले लो। आई स्वेयर भाई, मैं सिंपैथी नहीं ले रहा, लेकिन मेरे चैनल को भी 85% से भी ज्यादा ऑडियंस रेगुलरली देखती है, फिर भी लोगों से सब्सक्राइब तक नहीं किया था। मेरे चैनल पर लगभग 1 करोड़ 16 लाख व्यूज है एंड सब्सक्राइबर्स अप्रोक्सीमेटली 50,000। मीनवाइल नाम नहीं लूंगा, बट ये इसी कम्युनिटी के गर्ल गेमर के व्यूज हैं एंड लगभग मेरे जितने व्यूज आकर उनके 1.25 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी टारगेट या हेट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट शोइंग यू द रियलिटी। एंड फिर लोग क्वेश्चन रेज करते हैं कि लड़कियां कैसे ग्रो कर लेती हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो किसी भी घटिया और चीप लड़की को डिफेंड करने के लिए नहीं है जो एकदम कैरेक्टरलेस हो। एंड मैं सिर्फ मुस्कान करे को नहीं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं जो बॉर्डरलाइन न्यूडिटी प्रमोट करती है। सो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट होगा दैट व्हाट गर्ल्स हैज टू गो थ्रू, एंड इसको सोशल मीडिया पर डिस्कस करने के लिए मैंने काफी बार सोचा, काफी फ्रेंड्स एंड फेलो क्रिएटर्स से भी पूछा, एंड गेस व्हाट, ऑलमोस्ट सभी ने मना कर दिया था। बट आई जेन्युइनली वांट कि तुम लोग ये सुनो। वेल, आई यूज्ड टू बी अ बॉर्डरलाइन मिसोजिनिस्ट, जिसके पीछे ऑफ कोर्स काफी सारे रीजंस हैं, जिसको हम बाद में कभी इंस्टाग्राम पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक दिन मैं अपने क्लोज वन के साथ बैठा था और मैंने एक स्टेटमेंट पास किया कि भाई लड़कियों की लाइफ लड़कों से कितनी बेटर होती है करियर के मामले में। कोई टेंशन ही नहीं, वर्स्ट के सिनेरियो में भी दे हैव बैकअप्स कि वो शादी कर लेंगी। अब जिन क्लोज वन की मैं बात कर रहा था वो बहुत ही महान एस्ट्रोलॉजर है। नाउ आई नो कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग इन सब में नहीं मानते होंगे, एंड मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम लोग इन सब में मानो। लेकिन जैसे मैंने उनको ये स्टेटमेंट पास किया तो उन्होंने मुझे बोला किसने कहा आसान होती है। मेजरली हर लड़की अपनी जिंदगी में पैदा होने से लेकर बड़े होने तक मल्टीपल ट्रॉमास फेस करती है। उनको मॉडल्स किया जाता है, हेयर किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, फिर चाहे वो स्ट्रेंजर से हो, अपने ही रिलेटिव या सिबलिंग से, एंड इनफैक्ट अपने खुद के बाप से। तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो? एंड दिस चेंज माय परसेप्शन टुवर्ड्स फीमेल्स। आई कुडंट बिलीव जब उन्होंने मुझे बताया। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में किसी को बता तक नहीं पाती, अंदर ही अंदर उस ट्रॉमा से सफर करती रहती है। देखो, तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी बाहर निकलना है या अपने आसपास फीमेल से पूछना, अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो बताएंगी। तुम लोगों को मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक लड़की अपनी शादी से पहले होने वाले रिचुअल्स को सेलिब्रेट कर रही होती है और एक बंदे ने उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। तुम लोग उसके नीचे के सिर्फ कमेंट्स पढ़ना, पूरा इंटरनेट इन सब वीडियो से भरा हुआ है। बहुत ही इजीली लोग इन क्रिएटर्स पर क्वेश्चन उठा देते हैं कि ये लड़के डबल मीनिंग जोक्स पर अपना रिएक्शन देकर के व्यूअरशिप उठाती है, और जिन्होंने ये वीडियोस बनाई है जिनसे वो सुपर चैट्स रिसीव कर रही है उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। जिन्होंने भी ये वीडियोस बनाई है या फिर सुपर चैट्स करी है, लोग इनके कमेंट सेक्शन में बिग फैन लिख रहे हैं, क्योंकि भाई हम तो मर्द समाज से है ना। रियली सॉरी फॉर दिस, बट मैं एज ए हेटर बनकर कुछ फीमेल स्ट्रीमर्स की चैट में गया था पर्टिकुलरली इस वीडियो के लिए, एंड कुछ ऐसा हुआ। मेकअप लगाना सीख लिया, अब खेलना भी सीख लो। इन्फर्नो जी खेलना सीख रही हूँ यार, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। ओके, इतने कूल लोग यार मेरी चैट में। I'm so obliged, I'm so happy today। मेरा दिल खुश हो गया आप लोगों से मिलके। What more, what next? Come, give me more। बस इतना ही, बस अपनी मम्मी को बोलना चाहते एक बार, मे बी she'll answer better than I have। मेरा माइंड ओ भाई क्लैशर भाई, उफो क्या बकवास करे जा रहे हो? दिमाग मत खराब करो यार। अरे ये भी गर्ल गेमर आ जाती है, दिमाग खराब होता है। अरे मत देखो बे, किसने बोला है मत देखो? क्या अजीब इंसान है यार। भाई ये लोग प्यारे प्यारे क्लिप्स आ चुके हैं स्ट्रीम पे। मेल ईगो हर्ट कर सकती हूँ मैं भी एक लाइन बोल के कि इनसे काम धंधा तो कुछ होता नहीं है, बैठे बैठे बस फ्री फंड का नेट अपने पापा मम्मी का पैसा वेस्ट करके सब ऐसा फालतू बकवास कर रहे हो। स्क्रीन पे नहीं किचन में होना चाहिए।
मूवी गेमिंग यार, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रीम पर नहीं होना चाहिए, मुझे किचन में होना चाहिए, तो आप मेरी स्ट्रीम पर मत आइए ना। अब भाई बहुत हिटर्स आ रहे हैं, भाई 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 भाई। यू नो, जब लोगों को लगता है कि हाँ ये इंसान आगे बढ़ रहा है ना, तो 2 KD की एवरेज कर ली मैं। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच इतना सारा हेट देने के लिए, थैंक यू। क्या बोलूँ मैं आपको, कुछ नहीं है मेरे पास आपके लिए बोलने के लिए। बस ये याद रखना, जिसको भी तुम बुला रहे हो या फिर गालियां दे रहे हो, वो कल को तुम में से किसी के घर आएगी।